ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। adrenergic blockers और sympatholytic agents। ओके, adrenergic blockers क्या करते हैं और sympatholytic agents क्या करते हैं बोले तो ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर में बाइंड होके डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। ओके, सो मेमेटिक जो काम करते हैं उसको ब्लॉक करते हैं। ओके, इफेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं बाय द बाइंडिंग द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड नॉट गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन विच अपोज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। सो दिस पार्ट को क्या कहते हैं हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं और भी सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं। सो these drug are classified on the basis of their site of action। ये किस पे आधारित है बोले तो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के। सो साइट ऑफ एक्शन बोले तो क्या है, जिस साइट पे बाइंड होके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किस साइट पे बाइंड करते हैं ये अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर है, उसके आधारित पर ही क्या है बोले तो देयर इज द क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, सो अल्फा ब्लॉकर्स कौन कौन से है बोले तो देयर इज द टोलाजोलिन, इसका हम सिंथेसिस भी देखना है, प्राजोसिन। बीटा ब्लॉकर्स एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देयर इज द propranolol, atenolol, timolol। Okay, these drugs are comes under the beta blockers। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं, अल्फा रिसेप्टर में बाइंड होके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एंड नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर में बाइंड होके इधर वो बीटा में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है ना, और अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 उस जगह पर बाइंड होके क्या करते हैं ये गिव बाइंड होके नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटागोनिस्ट जैसा काम करते हैं ब्लॉकर्स। तो अल्फा में अगेन क्लासिफाई किया है, दैट इज द सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव के आधार पर। कौन कौन से आधार पर, selective and non-selective। what is the meaning of selective alpha adrenergic blockers and non-selective adrenergic blockers बोले तो selective alpha adrenergic blocker बोले तो selective means particular रिसेप्टर में बाइंड होते हैं। दैट इज अल्फा में कितने टाइप से, दो टाइप से, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 में ही बाइंड होना बोले तो वो अल्फा रिसेप्टर में अल्फा 1 रिसेप्टर को ही बाइंड करते हैं, नॉट अल्फा 2। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ऐसे ही यहां पर नॉन सेलेक्टिव है। ये नॉन सेलेक्टिव का मीन्स क्या है बोले तो नॉन सेलेक्टिव नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स देयर इज अ बोथ। ये क्या करते हैं, ये दोज ड्रग which binds to both alpha 1 and alpha 2 receptor। ये क्या करते हैं, अल्फा 1 में भी बाइंड करते हैं, अल्फा 2 में भी बाइंड करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा adrenergic blockers। दैट इज अ सेलेक्टिव एंड दिस इज द नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्या करते हैं, पर्टिकुलरली अल्फा 1 में बाइंड होना बोले तो अल्फा 1 में ही बाइंड होते हैं, अल्फा 2 में बाइंड होना बोले तो अल्फा 2 में ही बाइंड होते हैं, नॉट बोथ किधर किसके केस में है, दैट इज द नॉन सेलेक्टिव केस में है। सो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्फा सेलेक्टिव, अल्फा 1 सेलेक्टिव दीज आर देयर एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव दीज आर देयर एंड नॉन सेलेक्टिव के अंतर्गत दीज आर देयर सम ऑफ द एग्जांपल। ओके, एंड मूव टुवर्ड द उसी तरह बीटा ब्लॉकर्स और बीटा adrenergic blockers again classified
on the basis of their one is selective and नॉन सेलेक्टिव। ऊपर बोलो जैसा ही है। बीटा वन में बीटा में कितना टाइप्स के हैं रिसेप्टर? बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। जो पर्टिकुलरली बीटा वन में ही रिसेप्टर में बाइंड होना बोले तो वो ड्रग ओनली बीटा वन में ही बाइंड होते हैं। बीटा वन रिसेप्टर को बाइंड करना है बोले तो बीटा वन में ही बाइंड करते हैं, अदरवाइज बीटा टू बीटा थ्री में वो बाइंड नहीं करते। उसी तरह ड्रग क्या कौन कौन सा है बोले तो देयर इज सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर। ओके, these drug only binds to the beta 1 selective, okay, not beta 1 and beta 2 receptor। beta 1 and beta 2 receptor में bind नहीं करते हैं। otherwise non selective means name itself indicate there is a both beta 1 and beta 2 receptor। beta 1 and beta 2 receptor। move toward the इसके लिए एग्जांपल है, इस तरह से एग्जांपल है। ओके, प्रोप्रेनोलॉल दैट इज एक वर्ड आता है नोट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, दैट इज द ISA, दैट इज अ इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। समझ में नहीं है ना? अभी मैं बताता हूँ। इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स और ये क्या करते हैं, ये दोज ड्रग विच sometimes they act as an agonist and sometimes they act as an antagonist। both नेचर के ड्रग रहते हैं। so example is there ICA with the propranolol is the non selective is there and they sometimes act as an agonist, sometimes they act as an antagonist in antagonist of the beta adrenergic receptor में ये क्या करते हैं? प्रोप्रेनोलॉल दैट इज किस तरह का रिसेप्टर में बाइंड होता है? दैट इज बीटा रिसेप्टर में। सो बीटा रिसेप्टर में ये समटाइम्स एगोनिस्ट जैसा भी काम करता है, समटाइम एंटागोनिस्ट जैसा ही काम करते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। ओके, मूव टुवर्ड दैट इज ISA with means इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जैसा काम करने वाला, दैट इज अ नॉन सेलेक्टिव, दैट इज अ प्रोप्रेनोलॉल। एंड ISA विथआउट ISA मीन्स उसको ISA की तरह ना काम नहीं करता है, ISA की तरह ना काम नहीं करते हैं। दे एक्ट ओनली एंटागोनिस्ट। ओके, this is act agonist as well as antagonist, that is the propranolol, that is the ISA without means that is the only antagonist activity। so example is there pendolol। okay, move toward the अब हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। टोलाजोलिन किसके अंतर्गत आ रहा था? अल्फा अल्फा रिसेप्टर के अंतर्गत आ रहा था, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंतर्गत आ रहा था। दैट इज द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। ओके, इसका स्ट्रक्चर है दिस वन। टोलाजोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्शन इज देयर बेंजाइल साइनाइड। बेंजाइल साइनाइड is reacts with ethylene diamine। okay, benzyl cyanide is reacts with ethylene diamine। okay, ethylene diamine that undergo cyclization reaction in the presence of carbon disulfide। एक बार और देख लीजिए,